जून का महीना खत्म होने जा रहा है और जुलाई का महीना शुरू हो रहा है। आपके मन में एक संशय चल रहा होगा कि बाजार यहाँ से और चलेगा या फिर बाजार यहाँ से टूट सकता है। तो इस संशय को करते हैं थोड़ा दूर और आपके लिए एक्सपर्ट्स का एक पूरा पोल लेके आए हैं। हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत की, फोन पे उनसे बातचीत की और समझा बाजार के बारे में। तो हमने 3-4 पॉइंट्स उनसे जो रफ पॉइंट पता किए वो आपने रखता हूँ। पहला पॉइंट, क्या बाजार यहाँ से चलेगा या टूटेगा? हमने लेवल के हिसाब से पता किया। क्या 25,800 आ सकता है? तो करीब 20 से 25% लोगों ने कहा कि आ सकता है। यानी कि बाजार का बड़ा धड़ा ये नहीं मानता कि 25,800 तक भी हम चले जाएंगे। फिर हमने पूछा कि चलो ठीक है, 24,800 तक आ सकता है क्या निफ्टी? तो 40% से 50% लोगों ने कहा कि हाँ, 24,800 आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये बात तो सच है कि बाजार के अंदर जितने तेजी वाले लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा मंदी सोचने वाले लोग भी बाजार के अंदर हैं। अब आती है एक ऐसी रेंज जिसपे ज्यादातर लोग आके राजी हो रहे थे। तो हमने पूछा अगर ठीक है, 25,800 नहीं आएगा, 24,800 के आने के भी थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं, तो क्या बाजार इसी 1000 पॉइंट में ही घूमता रहेगा? तो उस पे करीब 40 से 50% लोगों ने कहा हाँ, बाजार इसी 24,800 से 25,800 के बीच में ही रहेगा। यानी कि 400-500 पॉइंट ऊपर और 400-500 पॉइंट नीचे जाने की गुंजाइश है, इससे ज्यादा नहीं है। फिर हमने पूछा रीजंस क्या है इसके पीछे, तो सारे रीजंस भी आप नोट कीजिए। पहला, कच्चा तेल। फिलहाल उसने अब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की है। अभी उसकी जो एवरेज चल रही है वो $65 के आसपास चल रही है। आरबीआई भी कहता है 70 से ऊपर नहीं जाएगी हमारी खरीद के रेट, और आरबीआई का कंफर्ट जोन $75 तक बनता है। तो कच्चा तेल अभी तक तो परेशान नहीं कर रहा, बट आगे ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट है एफआईज का। 23% पर अभी एफआईज चल रहे हैं। ये ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। यानी कि एफआईज की जो पोजीशंस है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थोड़ा कम है, तो देख के हमको ट्रेड करना होगा। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप ध्यान रखे हैं तो ना जाने कौन से देश के साथ कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। किसी को नहीं पता था कि ईरान और इजराइल के बीच में वॉर भी हो सकती है। अब किसी को नहीं पता कि अमेरिका और चाइना के बीच में क्या होगा, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हो सकता है, कुछ कुछ और देशों में क्या हो सकता है। तो इसलिए ग्लोबल कारण भी है जो बाजार को थोड़ा नीचे की तरफ धकेल सकते हैं। चौथा पॉइंट है अमेरिका में मंदी आ सकती है। असल में अमेरिका में इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत है। टैरिफ जैसे उनके स्टेप्स लिए गए, अमेरिका के लिए पता नहीं कितना ठीक है नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के लिए पूरी तरह से डिस्टर्बेंस का इन्होंने काम किया और मंदी का डर अमेरिका पे छाया हुआ है। इसलिए अगर अमेरिका में मंदी आई तो सभी देशों को हाथ भुगतना पड़ेगा। तो ये एक और चौथी वजह है जिसकी वजह से बाजार में प्रेशर बना रहेगा। पांचवा है अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पर है, ना केवल यहाँ पर बल्कि अमेरिका जैसी कंट्रीज में भी ये चरम पर है अपने। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। एक और पॉइंट है एआई डिस्टर्बेंसेस। एआई डिस्टर्बेंसेस भी बाजार के अंदर काफी ज्यादा है। ना जाने कौन सी चिप आ जाए, कौन सा सॉफ्टवेयर आ जाए जो पूरी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज को तहस नहस कर सकता है। इनवीडिया का एग्जांपल हमने साफ साफ देखा हुआ है। तो एआई जो डिस्टर्बेंसेस है, ये भी पता नहीं बाजार को कहां लेके जाए, डिस्टर्ब करें। दूसरा है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो जो फियर देखता है और वॉलेटिलिटी चेक करता है अपने बॉटम पे है। अगर ये बढ़ा तो बाजार के अंदर फियर फिर से बढ़ सकता है। ये फियर किसी भी रूप में आ सकता है, तो इसलिए ये भी एक रीजन बताया गया। और लास्ट में था लिक्विडिटी। जिस लिक्विडिटी का मतलब कैश, पैसा, पंपिंग जो पैसा हुआ है उसकी बदौलत बाजार चल रहे हैं। अगर लिक्विडिटी के ऊपर लगता है, थोड़ा भी इसको खींचा जाता है, तो बाजार पे प्रेशर आएगा। ये कुछ एक कारण भी है जिसकी वजह से मार्केट्स में प्रेशर आ भी सकता है, और ये सब कुछ ठीक रहा तो बाजार चल भी सकता है। पोल ये कहता है, थोड़ा झुका हुआ है, कि बाजार नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं जुलाई के महीने में।